बलूचिस्तान के इलाके बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला, मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, 16 दहशतगर्द मारे गए, 104 यरगमाली रिहा करा लिए गए। रिहा होने वालों में 58 मर्द, 31 खवातीन और 15 बच्चे शामिल। रिहाई पाने वाले मुसाफिर मच्छ रेलवे स्टेशन पहुंच गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द मुख्तलिफ टोलियों में तकसीम हो गए। शदीद झड़प में मुतादिद दहशतगर्द जख्मी भी हुए। फायरिंग के तबादले के दौरान दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को ढाल बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मुश्किल इलाका होने के बायस ऑपरेशन इंतहाई एहतियात से किया जा रहा है। जाफर एक्सप्रेस सुबह 9 बजे कोयटा से पेशावर के लिए रवाना हुई। बोलान में दहशतगर्दों ने पहले ट्रैक पर धमाका किया और फिर ट्रेन पर फायरिंग कर दी। ट्रेन में मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्दों पर जवाबी फायरिंग की। इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस फौरी मौके पर पहुंची। इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत, कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को पुसपाई की जानिब धकेला। सदर आसिफ अली जरदारी का दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, कहा नहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मज़मूम अमल है। बलोच कौम नहत्ते मुसाफिरों को यरगमाल बनाने वालों को मुस्तरद करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों के हौसले बुलंद हैं, बुज़दिल दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुँचाएंगे। हैवान सिफ्त हमला आवर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं, इनके मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। जाफिर एक्सप्रेस हमला, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुसलसल राबता। दोनों रहनुमाओं का मौसर ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाने के अज़म का यादा। मोहसिन नकवी ने कहा बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत को हर तरह का ताउन फराहम कर रहे हैं और करते रहेंगे। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं जाफिर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमला कौमी सलामती पर हमला है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी जाफिर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत, सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, कहा जाफिर एक्सप्रेस के नहत्ते मुसाफिरों पर हमला इंसानियत से आ रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जाफिर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत, कहा दहशतगर्द पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मासूम शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना अमल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मासूम मुसाफिरों पर फायरिंग करने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दी जो है उसने बहुत ज़ोर से फिर सर उठाया है। केपी में और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है। उसमें हर रोज़ हमारे जवान, पुलिस के, अफवाज पाकिस्तान के जवान, उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं। जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब मुकम्मल नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी शमूलियत से हमारी कारकर्दगी में यकीनन बेहतरी आएगी। अब हमें मुल्क की तरक्की की तरफ हमें दौड़ लगानी है। दहशतगर्दी ने फिर शिद्दत से सर उठाया। क़याम अमन के बगैर तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा काबीना में नए अरकान की शमूलियत से कारकर्दगी मज़ीद बेहतर होगी। मुल्क की तरक्की की जानिब अब हमें दौड़ लगाना होगी। हमारी तरजीह शरह नमू में इजाफा करना है। मुआशी प्रोग्राम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। अफवाज पाकिस्तान और पुलिस एहलकार रोजाना जानें कुर्बान कर रहे हैं। अब
आप अवाम का धोखा दे। ये एक सीरियस इशू है, ये जिंदगी मौत का मसला है, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। अपने उसूलों को, अपना कानून को नहीं तहफ़्फ़ुज़ करेंगे जब भारत आपका ऊपर पानी बंद करने की कोशिश करती। उस पार्टी ही सही मानो, असल मानो, ना सिर्फ इस इशू को एजिटेट कर, इस इशू पे नुमाइंदगी कर। जिन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, जिन्होंने तीर पे मोड़ लगाया, उनका सबसे बड़ा मुतालबा था कि महंगाई में कमी हो, और अब महंगाई में कमी आ रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने दरिया सिंध पर नहरों के हवाले से हुकूमत को वार्निंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। हमारा साथ चलता रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू बोले, पीपल्स पार्टी ने ही सबसे पहले पानी का मामला उठाया। पानी हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। हाफ टर्म का वज़ीर आज़म का फार्मूला हमेशा मुस्तरद किया। हुकूमत के साथ ताउन सबके सामने है। पीपल्स पार्टी दरिया सिंध पर नहरों के खिलाफ डट गई। सिंध असेंबली में करारदाद लाने की तैयारी। पीपल्स पार्टी का अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी से राबता। नहरों के मामले पर करारदाद की हिमायत की। एमकेएम की तरफ से भी नहरों के खिलाफ करारदाद लाने का इंदिया। पीपल्स पार्टी और एमकेएम के मुत्तफिका करारदाद पेश होने का इम्कान। जमात इस्लामी भी करारदाद की हिमायत करेगी। सिंध असेंबली का इजलास जुमेरात को होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का इजलास। मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तफाक। इस्लामाबाद में गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की रिहाइशगाह पर इजलास में राना सनाउल्लाह और अमीर मुकाम सरदार मोहम्मद यूसुफ, ख्वाजा साद रफ़ीक और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की शिरकत। पीपल्स पार्टी की जानिब से अली शाह बादशाह, शुजा खानज़ादा, अहमद करीम कुंडी शरीक हुए। रहनुमाओं का खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी, मुआशी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम पर इज़हार तशवीश। केपी में पायदार अमन और तरक्की के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद पर मुशावरत। पता लगता है कि जितने भी चीजें हो रही हैं, मुझ पे, आप पे, औरों पे, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान पे आर्टिकल 6 लग जाए। क्या वईद है? भुट्टो साहब का केस भी तो 50 साल बाद खोला गया था ना, तारीख को दुरुस्त करने के लिए। तो क्या हमने कोई सबक नहीं सीखा इससे? आपने तो कोर्ट पैकिंग कर दी है। अब हम कहां पे जाएं? जल्द से जुलूस आपको नहीं करने देते, आप इजाजत मांगते हैं, नहीं देते आप। हम किसी भी जगह पे चलाते हैं, आप उधर जाते हैं। हर सूबे की इज्जत है। पीपल्स पार्टी है, वो मुनाफिक से काम न ले, वो एक तरफ खड़ी हो, हम उनके साथ हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और शिबली फराज के दरमियान सेनेट में तलकलामी। पीटीआई के सेनेटर की करारदाद पेश करने की कोशिश। कहा, सेनेट में हर सूबे की बराबर नुमाइंदगी होनी चाहिए। 1 साल से खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स का इंतखाब अमल में नहीं लाया जा रहा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद हम अदालत भी नहीं जा सकते, जल्द से जुलूस नहीं कर सकते। क्या बईद है कल इस कानून साजी पर पूरे ऐवान में आर्टिकल 6 लग जाए? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, पीटीआई दौर में असम्बली तोड़ने पर आर्टिकल 6 का मुकदमा बनता था। हमने सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए केस ना बनाने का फैसला किया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन का मामला अदालत में है। सूबाई असम्बली में हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं किया जाता। अडियाला जेल के गेट पर अली खान के वकला से तलकलामी। वकला रहनुमाओं को चार्जशीट कर दिया। बानी पीटीआई की बहन का नईम पंजोता पर भी गुस्से का इजहार। आप बुशरा बीबी के फोकल पर्सन हैं, आप किस किस से मिलते हैं? अलीमा खान का नईम पंजोता से सवाल। किसी से नहीं मिला, अगर मिला हूं तो आप बताएं। नईम पंजोता का जवाब, बदतमीजी ना करें। अलीमा खान गुस्से में आ गई। अलीमा खान ने कहा, आप लोगों ने क्या ड्रामा लगाया हुआ है? हर बंदा सिर्फ मुलाकात के लिए ही जेल आता है। बानी पीटीआई से अब सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई होगी। पिटीशन दायर करने का इख्तियार सिर्फ सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर के पास है। दानिश स्कूल के बाद दानिश यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश यूनिवर्सिटी की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, दानिश यूनिवर्सिटी को
अप्लाइड साइंसेस की यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ऐसा इदारा बनाएंगे जो दुनिया में नाम पैदा करेगा। दुनिया के बेहतरीन स्कॉलर्स और माहिरीन को दानिश यूनिवर्सिटी में मदऊ किया जाएगा। ये इदारा नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को संवारने के लिए अहम संग मील साबित होगा। मंसूबे का तखमीना 190 मिलियन पाउंड है। तकमील के लिए तवज्जो मरकूज करना होगी। 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का है। हुकूमत जिस तरह चाहे ये पैसा अवामी बहबूद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। पंजाब में स्कूल एजुकेशन के लिए सीएम एजुकेशन कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। 80% से ज़्यादा नंबर लेने वाले तलबा को कार्ड मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की क्लास 5 से टेक्निकल एजुकेशन बतौर मजमून शामिल करने के लिए इकदाम की हिदायत। स्कूलों में पीने का पानी, वाइट वॉश और फर्नीचर के लिए 90 दिन की डेडलाइन दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इजलास में हिदायत कहा, तलबा को वतन से मोहब्बत और अखलाकियात की अहमियत से आगाह करना नागुज़ीर है। विजन के बगैर अखराजात फ़ंड ज़ाया करने के मुतरादिफ है। पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, तनख्वाह तो मिल ही जाती है। ये कल्चर तब्दील करना